प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के अनुग्रह में। आज का जो वचन हमें मिला है वो मिला है पत्रस प्रेरितों के काम पुस्तक से, चैप्टर 10 वचन 35 और 36। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इज़राइलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। आमीन। केसरिया जो एक जगह थी, वहाँ पे कुर्नेलियस नाम का एक मनुष्य रहता था और वो इतालियानी नामक पलटन का एक सूबेदार था। वो यहूदी नहीं था। वो परमेश्वर पे बहुत विश्वास करता था, वो दान देता था, परमेश्वर की वचनों पे, नियमों पे, उसकी आज्ञाओं पे चलता था। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता था जो परमेश्वर को न भाता था। वो सारे काम ऐसे करता जो परमेश्वर को भाता था। वो परमेश्वर को दान चढ़ाता था और उससे प्रार्थना भी करता था और प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को सुनते भी थे। इसीलिए एक बार कुर्नेलियस को ये स्वप्न आया दोपहर के समय कि एक स्वर्गदूत उससे पूछता है कि क्या चाहता है। उसने उससे कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं, तू जा और पेतरुस को बुला के ला। जब वो पेतरुस को बुलाने आता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप यहाँ पर आएँ, तब पेतरुस को पूरा विश्वास हो जाता है। तब भी तो पेतरुस कहता है कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप बौद्ध हैं, सिख हैं, आप चाहे जो भी हैं, लेकिन अगर आपको परमेश्वर प्रभु यीशु का अनुग्रह मिला है, आप उससे प्रार्थना कर रहे हो, उसे आप समझने लगे हो, वो खुदा ने आपको चुना है, उसके वचन आप सुन रहे हो, उनके लोगों के द्वारा जो प्रार्थनाएं की हुई है उनमें शामिल होते हो, रोज़ाना सुबह शाम उन प्रार्थनाओं में शामिल होते हो, उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो निश्चय ही आप भी उस परमेश्वर की संतान हो, उस खुदा की संतान हो। क्योंकि पेतरुस आप ही कहता है कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि वो किसी में भेदभाव नहीं करता है। जो कोई उसके मार्ग पे चलता है, जो कोई उससे प्रेम करता है, वही उसको भाता है। क्योंकि जो सुसमाचार उसने यहूदियों को सुनाया, इज़राइलियों को सुनाया, वही सुसमाचार उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है सबको सुनाया। वो अन्य जातियों को भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए इस धरती पर आया। वो यीशु खुदा, वो परमेश्वर जो मनुष्य बनकर इस धरती पर सभी को सुसमाचार सुनाने के लिए आया, वो खुदा अपने आप को शून्य करके इस धरती पर आया कि सभी आत्माएं मेरा सुसमाचार सुने और सभी आत्माएं बचाई जाएं। जिन्होंने सुना, जिन्होंने विश्वास किया, वो अनंत स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन गए, और जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो अनंत नरक राज्य के अधिकारी बन गए। भाइयों बहनों, यदि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, पहली बात तो धर्म है ही नहीं इस दुनिया में। एक यीशु का धर्म को छोड़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। उस जीवते परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। आप चाहे किसी पर भी विश्वास करते हो, किसी भी आइडल पे विश्वास करते हो, और यदि आप प्रभु के पास लौट आए हो तो अपने आप को धन्य समझिए, अपने आप को महान समझिए। क्योंकि वो प्रभु कहता है, वो आप ही कहता है कि जो कोई उसके धर्म नियम, उसकी आज्ञाएं, उसके वचनों पे चल रहा है वही उसे भाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो इज़राइली है, यहूदी है, वो धर्म से जन्म से ईसाई है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग भी ऐसे लोग हैं जो धर्म से जन्म से शायद हिंदू कहलाते हैं, लेकिन जब से मुझे परमेश्वर का ज्ञान हुआ है, मुझे उस खुदा का ज्ञान हुआ है, मैं भी आइडल पूजा करती थी, मैं भी जो कर्म कांड हिंदू लोग करते हैं मैं सब कुछ किया करती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस दलदल से, उस कीच से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। उसका धन्यवाद, उस परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। उस कीच से उसने मुझे बाहर निकाला और मैंने मेरे पूरे घराने को निकाला। टाइम लगा, वक्त लगा, मैं उनके लिए हमेशा प्रार्थना करती रही, और वो लोग परमेश्वर में अपने आप धीरे 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 सब आ गए उस खुदा में।
विश्वास ये रखिए, आइडल्स की पूजा मत कीजिए, मूर्तियों की पूजा मत कीजिए। अपना दिमाग थोड़ा तो चलाइए कि जिस परमेश्वर ने, जिस खुदा ने करोड़ों अरबों मनुष्य बना दिए, एक दूसरे से मेल नहीं खाता, क्या हम उसे बना सकते हैं? मुझे, मनुष्य को उस खुदा ने बनाया है, क्या मनुष्य उस परमेश्वर को बना सकता है? कभी नहीं बना सकता है, कभी नहीं बना सकता है। ऐसे विचार भी ना लाइए, सीधा परमेश्वर से स्वर्ग में कनेक्शन रखिए। खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सीधा स्वर्ग में सुनता है। कितने सारे लोगों की गवाहियाँ हैं, जितने भी भविष्यद्वक्ता इस संसार में आए हैं, उन सब ने यीशु की गवाही दी है, उस सब ने परमेश्वर की गवाही दी है कि जो कोई उसमें विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा। जो कोई उसके नाम में विश्वास करेगा उसके पाप मिटा दिए जाएंगे, उसके पाप कभी भी याद न किए जाएंगे। आप विश्वास रखिए, ये निश्चय रखिए, मैं अन्य जाति से हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उस परमेश्वर की रची हुई रचना हूँ, मैं उस परमेश्वर के हाथों से बनाई हुई रचना हूँ। मैं अन्य जाति से हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जातियाँ, ये सब कुछ संसार ने बनाई है, उस खुदा ने तो मनुष्य बनाया है, उस परमेश्वर ने तो मनुष्य बनाया है। अपने स्वरूप में मनुष्य को गढ़ा, मिट्टी से बनाया और अपनी उसके नाक की नथनों में अपनी प्राणवायु उसने फूकी है। उस खुदा ने तो मनुष्य बनाया है। भाइयों बहनों, मनुष्य उस खुदा को बनाने का प्रयास ना करे और हम उस आइडल्स को ना पूजिए जिनमें कोई प्राण नहीं है, जो अपने आप की सफाई नहीं कर सकता, जो पलके नहीं झपक सकता, जो वस्त्र नहीं पहन सकता, जो अपने आप के लिए भोजन नहीं तैयार कर सकता। आपने कभी देखा है आइडल्स के चेहरे पे, मुंह पे हम खाना लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या वो बोलता है? क्या उस खाने को वो खाता है? नहीं, वो नहीं खाता है। जीवित मनुष्य है, जीवित मनुष्य बनिए, उस परमेश्वर पे विश्वास कीजिए जिसने हमें बनाया है, क्योंकि उस परमेश्वर को वही भाता है जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है, उसे ही वो भाता है। क्योंकि वो इस संसार में हर एक मनुष्य को सुसमाचार सुनाने के लिए खुद आया था। जिन्होंने सुना उन्होंने जीवन पाया, जिन्होंने नहीं सुना उन्होंने जीवन नहीं पाया। हम आज उस परमेश्वर के वचनों को सुनाते हैं। उसने कहा था कि पत्थर बोल उठेंगे। ये मोबाइल्स क्या हैं? पत्थर ही तो हैं। इन्हीं के द्वारा तो परमेश्वर के सुसमाचार बोले जाते हैं। इन्हीं के द्वारा तो हम कितने लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, कितनी सारी प्रार्थनाओं को कांटेक्ट में आते हैं, कितने सारे लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम कितने सारे लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसलिए उसके धर्म के कामों पे चलते रहिए, विश्वास करते रहिए और अपनी सुसमाचार का प्रचार करने में अपने आप को झोंक दीजिए। हम जा के घर पे लोगों की प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, सुसमाचार नहीं सुना सकते, लेकिन हम एक शेयर कर सकते हैं, अपने लोगों के पास इन सुसमाचारों के प्रचार का शेयर कर सकते हैं, तो शायद लोग सुनकर चंगे हो, विश्वास करें। विश्वास रखिए। आइए हम सब मिलकर जीवते परमेश्वर से, उस जीवते खुदा से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरी परमेश्वर, धन्यवाद करुणा निधान, धन्यवाद मेरी मसीहा, तूने आज सुबह हमें फिर से ज़िंदा रखा है। कल हम कितनी सारी परिस्थितियों से गुजरे प्रभु, कितनी सारी परेशानियों से गुजरे प्रभु। एक समय तो ये भी आया था कि मैं स्कूटी से गिर गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तूने मुझे बचाया मेरे परमेश्वर, मेरी खुदा, मेरी मसीहा। तूने आज मुझे फिर से ज़िंदा रखा, मुझे किसी तरह की कोई चोट ना आने दी। हे मेरे मसीहा, तू भला परमेश्वर है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि जो तुझ में विश्वास करता है तो उसका बाल भी बांका ना होने देगा। हे मेरे खुदा, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू मेरे मसीहा है, तू मेरा खुदा है, तूने मुझे बचाया है। मेरे जैसे कितने सारे भाई बहनों को तूने बचाया होगा। हे मेरे प्रभु, मैं ये पूर्ण विश्वास करती हूँ कि चाहे हम तुझे याद करें न करें, मगर हम तेरी स्मृतियों में सदा याद रहते हैं। तू हमें हमेशा याद रखता है, तू हमें कभी नहीं भूलता है। हम मनुष्य इस संसार की भाग दौड़ में तुझे भूल जाते हैं प्रभु, तुझे याद करना ही भूल जाते हैं, तुझे धन्यवाद देना ही भूल जाते हैं।
एक पार्टिकुलर टाइम पे आते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम जो प्रार्थनाएं करते हैं तू उनको याद रखता है। हम रोज़ तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आने जाने से में हमारी रक्षा करना, खतरे मुसीबतों से तू हमें बचाना। मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि जो मैंने प्रार्थना तुझसे सुबह की थी, तू कि आने जाने में मेरी रक्षा करना, तूने रक्षा की प्रभु। नहीं तो शायद मैं आज फिर से यहाँ ना बैठी होती, शायद मैं फिर से आज यहाँ प्रार्थना ना कर रही होती। तू मेरा मसीहा है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा जीवता परमेश्वर है और तूने हमें जीवते मनुष्य बनाया है। अपने स्वरूप में, अपनी रचना से तूने हमें रचा है। हम तेरी क्रिएशन है, तू हमारा क्रिएटर है, तू हमारा बनाने वाला मसीहा है, तू हमारा बनाने वाला खुदा है। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर कि आज जिस तरह से तूने मुझे बिठाया है। बहुत सारे मेरे भाई बहन होंगे जो भी बहुत सारी परेशानियों से गुजरे होंगे, समस्याओं से गुजरे होंगे, लेकिन फिर भी वो आज फिर से काबिल हुए हैं प्रार्थना करने के लिए। हे मेरे मसीहा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। मैं ये विश्वास करती हूँ कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका जवाब देता है, तू उनका उत्तर देता है प्रभु। और हर समय, हर वक्त, हर क्षण तू हमारे साथ साथ चलता है, इसीलिए तो हमारी रक्षा होती है, हम हर प्रकार की परेशानियों से बच जाते हैं। हे मेरे मसीहा, तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं जितना तेरा धन्यवाद दूँ प्रभु उतना कम है। हे प्रभु, आज के दिन में जो तुझसे जो तेरे लोगों की नीड है, जो तेरे लोगों की ज़रूरतें हैं, उनके भले की, अच्छे की हो तो तू उन्हें ज़रूर देना परमेश्वर, ज़रूर प्रोवाइड करना है मेरे मसीहा। मेरे परमेश्वर है, मेरे खुदा, तू हमसे बहुत प्रेम करता है प्रभु। यही तो कारण है कि हमें रोज़ाना तो ज़िंदा रखता है। हे प्रभु, आज के दिन में जो बीमार है, लंबे समय से जो बीमार हैं, जो हार गए हैं, शरीर से परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि उनके ऑपरेशंस ठीक नहीं हो रहे हैं, उनके टाँके ठीक नहीं हो रहे हैं, पस निकल रहा है, पानी निकल रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द में पीड़ा में करा रहे हैं, अपने आप को इतना निराश कर चुके हैं प्रभु कि अब तो कहने लगे कि ये संसार हमें पसंद ही नहीं करता है। पर तू तो उन्हें पसंद करता है ना खुदा, तू तो उन्हें प्रेम करता है ना प्रभु। फिर क्यों उन्हें चंगाई नहीं मिल रही है मेरे परमेश्वर? उन्हें चंगाई दे प्रभु, तेरे नाम के निमित्त तो उन्हें चंगाई दे। तूने आप ही कहा है कि जो मेरे नाम पे विश्वास करेगा उनके सारे पाप मिटा दिए जाएंगे। जो कोई पाप उन्होंने किए परमेश्वर, उनके पापों को याद न रख परमेश्वर, उनके पापों को तू मिटा दे इसी समय, इसी क्षण। तेरे नाम से, पवित्र यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं प्रभु, उस पीड़ा से उन्हें निजात मिल जाए परमेश्वर। अगर तू उन्हें रखना चाहता है तो इस धरती पर रख ले, स्वस्थ रख ले तेरी संतानों को। और अगर तू नहीं रखना चाहता है तो उनकी सुधि ले परमेश्वर, इस पीड़ा से उन्हें आज़ाद कर प्रभु। वो पीड़ा ना लो हम लोग देख पाते हैं, ना वो सह पाते हैं परमेश्वर। ये मेरे प्रभु, मैं उन बेरोज़गार लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो रोज़ाना रोज़गार के लिए जाते हैं, नहीं मिलता है, आशाएं उम्मीद करके जाते हैं कि आज मैं अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाऊँगा, मगर नहीं मिलता है। ये मेरे खुदा, ऐसे लोगों की भी तो सुधि ले परमेश्वर, ऐसे लोगों का भी तो तू न्याय कर परमेश्वर, जिनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है, बरसों से वो काम कर रहे हैं, रोज़ाना उम्मीद के साथ जाते हैं कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, और कुछ नहीं होता है। ये मेरे प्रभु, जो बादशाह बन के सीटों पर बैठे हैं, उनकी बुद्धि को तो सही कर परमेश्वर, क्योंकि सर इस धरती पर वो हमेशा के लिए रहने नहीं आए हैं। ऐसी बुद्धि उन्हें दे परमेश्वर, जो मजदूर की मजदूरी खा रहा है, ऐसे लोगों को तो बुद्धि दे परमेश्वर, और मजदूरों को हिम्मत दे कि वो धीरजवान बने रहे मेरे खुदा, कि जब उनका समय आएगा तब सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। जब उनका समय आएगा तब मेरे परमेश्वर का अनुग्रह उन पर आ जाएगा। ऐसा धीरज तूने दे परमेश्वर, जो संतानों की बाढ़ जो होते हैं कि हमें संतान मिलेगी, आज के दिन में ही प्रभु वो गर्भ धारण करने पाए परमेश्वर। उनके गर्भ पे जो रुकावट है उन्हें तू खोल दे परमेश्वर, उनके शरीरों में जो परेशानियां हैं उन्हें तू चंगी कर दे परमेश्वर। आज के दिन जो अपनी संतानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि दे प्रभु, जिनमें बुद्धि की घटी है, उन्हें ज्ञान दे परमेश्वर। जो क्रोध से भरे बच्चे हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उन क्रोध से भरे बच्चों और मनुष्यों का क्रोध तू मिटा दे, क्योंकि संसार इस मनुष्य पर, इन लोगों पर इतना हावी हो चुका है कि न उनमें दया है, न उनमें धर्म है, न उनमें क्षमा है, न नैतिकता है, कुछ भी नहीं बचा है। हे मेरे खुदा, रक्षा कर प्रभु, तेरी संतानों की रक्षा कर।
आज जो जो लड़कियां किडनैप की गई हैं उनकी रक्षा करना प्रभु, उन्हें बचाना परमेश्वर, कि किसी तरह का कोई घिनौना पाप, घिनौना कृत्य उनके साथ ना होने पाए परमेश्वर। ये संसार बहुत गंदा हो गया है प्रभु, हम तेरे आने की बाट जोहते हैं कि तू जल्दी से आए और हमें ले जाए खुदा, कि इससे पहले कि हम गंदे हो जाएं। हे मेरे परमेश्वर, हमें यहाँ से लेके जा प्रभु, जल्दी से तू आ परमेश्वर। ये संसार रहने लायक नहीं बचा है प्रभु, ये संसार बहुत गंदा हो गया है, जहाँ देखो गंदगी फैली है प्रभु। हम किस किस चीज़ के लिए तुझसे प्रार्थना करें परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है, तू सबकी सुधि लेता है, तेरे पास सब कुछ है प्रभु, तू सब कुछ जानता है। हमारे मुंह से हम किस किस चीज़ के लिए बोले प्रभु, तू तो हमारी कल्पनाओं को जानता है, तू हमारी परेशानियों को जानता है, तू हमारी समस्याओं को जानता है। भले खुदा तेरे लोगों की सुधि ले प्रभु, तेरे लोगों की सुधि ले जो परेशान है, जो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं, तेरे लोगों की सुधि ले परमेश्वर। तेरे वचन बहुत निराले है, तेरे वचन बहुत अनमोल है, वो जीवनदायी झरने हैं, जो कोई उन्हें पिएगा वो जीवित रहेगा। पर पीने के लिए बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना परमेश्वर, उनको बुद्धि तो दे कि वो तेरे वचनों को समझने पाए। रोज सुनते हैं लेकिन दौड़ते हैं चमत्कारों के पीछे। जो सत्य का ज्ञान देता है, जो सत्य के वचन सुनाता है, उनके पीछे कोई नहीं चलता। हे मेरे खुदा, तेरे लोगों की सुधि ले परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से सारी प्रार्थनाएं मांगती हूँ और तुझसे विनती करती हूँ कि तू हमारी रक्षा करना, तू हमें बचाना प्रभु, किसी तरह के पाप में न पड़ने देना, व्यभिचार से बचाना, परेशानियों से बचाना, खतरों से बचाना, मुसीबतों से बचाना, हर प्रकार की परेशानियों से बचाना। हमारे घरों को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, तेरे संतानों को, सबको आशीष देना प्रभु, सबकी सुधि लेना प्रभु, उनकी रक्षा करना आने जाने में, ताकि वो किसी तरह की खतरे मुसीबत में ना पड़ने पाए। मैं सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।